आशुतोष भव ओघड़दानी, आरत हरव दीन जन जानी। ऐसे हमारे प्रत्याशी। मेरे मित्रों, लड़ाई राजा और रंक पे आ गई है। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हम रावण हैं, अहंकारी हैं, इसलिए 7,500 से चुनाव हार गए। एक ताकत बनकर के सदैव काम करते रहे, ऐसे नरोत्तम जी का जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं। अवधेश नायक जी हमारी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए और कांग्रेस में बड़े उनको क्या क्या सपने दिखाए, लेकिन उसके बाद भी अवधेश जी वहां के वहीं। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से अब 1 और 1 11 नहीं, हमारे आशुतोष तिवारी तो है ही, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी भी हैं और मोहन यादव का आपके साथ सरकार के साथ खड़े देंगे। मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियां, शानदार तालियां, दतिया जैसी तालियां। भरी पूरी मंच है। और हमारे जो आखिरी में है, जिनका नाम लेना है, वो मैं अक्सर उनसे मजाक में कहता था कि आशुतोष भव ओघड़दानी, आरत हरव दीन जन जानी। ऐसे हमारे प्रत्याशी। मेरे मित्रों, लड़ाई राजा और रंक पे आ गई है। एक तरफ राजा है जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, दूसरे हमारे रंक हैं जो बचपन से ही राष्ट्र की सेवा के लिए घर छोड़ के निकल गए थे। कार्यकर्ताओं के बीच में रहना, कार्यकर्ताओं के लिए खाना, पार्टी की सेवा रात दिन करना, पता नहीं कहां कहां रहे, सतना में रहे, वो हर जगह अपनी योग्यता के कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं। ऐसे प्रत्याशी हैं जो चरैवेती जिनने दीनदयाल जी का सिद्धांत अपने जीवन में उतारा। एक कार्यकर्ता के लिए होता है ना कि पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सिर्फ झंडा। पूरी की पूरी कार्यकर्ताओं की जितनी विशेषताएं हैं अपने प्रत्याशी में है। जोरदार ताली से आशुतोष का स्वागत करो। मैंने ये बात इसलिए कही कि राजा कांग्रेस का प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी रंग। रावण रथी विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। आज उनका फार्म भराने भी बहुत सारे लोग आए थे। जीतू पटवारी जी है, दिग्विजय सिंह जी है। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हम रावण हैं, अहंकारी हैं, इसलिए 7,500 से चुनाव हार गए। अरे दिग्विजय सिंह जी, हम अहंकारी थे, 7,500 से हार गए, और तुम भोपाल में 3.5 लाख से हार गए तो संस्कारी हो गए। जीतू भाई, हम 7,500 से हार गए तो अहंकारी हो गए, और तुम 35,000 से मऊ में हार गए तो संस्कारी हो गए। जीतू भाई, अभी भी टाइम है, मेरे ख्याल से 3 बजने में 5 मिनट की देरी है। तुम मऊ से हारे हो और आशुतोष से यहां से लड़ रहे हैं। आ जाओ, लड़ लो इनके खिलाफ, पता चल जाएगा कौन अहंकारी है और कौन संस्कारी है। अच्छा, एक बात बताओ कांग्रेस के मित्रों, हमारे अंदर फूटे, हमारा कार्यकर्ता नाराज, एक ही बात चलवा रहे हो 3 दिन से सोशल मीडिया पे। अब तुम बताओ, अच्छा क्या अवधेश नायक क्यों नहीं गए तुम्हारा फार्म भराने? समझाओ तो दतिया की जनता को। फूट अगर हम में है तो हम छाती अड़ाए खड़े हैं आशुतोष के लिए, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता छाती अड़ाए खड़ा है। तुम्हारे चाचा कहां है? चाचा काहे नहीं गए फार्म भरावे? चाचा नहीं गए तो चलो कोई बात नहीं है, भीतर फोटो में राजेंद्र भारती काहे नहीं गए, 12 काहे ठाड़े रहे? भारती जी नहीं जा रहे, अवधेश नायक नहीं जा रहे, वो बता रहे हैं कि फूट बोले भाजपा के अंदर। ये इनकी मानसिकता को समझना पड़ेगा मेरे दतिया के मालिकों। ये आपको उसी तरह से भरमाएंगे जैसे विधानसभा के चुनाव में इसी मंच पे कमलनाथ और दिग्विजय कह गए थे ना कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और मैंने कही थी इसी मंच पे कि ये बनी बनाई नहीं चला पाए तो बनाएंगे कहां से। और देखो नहीं बनी, पर तुम भ्रम में आ गए, विकास अवरुद्ध हो गया।
ये फिर भ्रम फैला रहे हैं कि बड़ो सीध होए, बड़ो मीठ होए राजा, राजा बड़ो मीठ होए। ये एक्सपायरी डेट की होम्योपैथी की गोली है, वो मीठी होता है बहुत, लेकिन असर कछु नहीं होता। दतिया वालों, वोट खराब मत करना। विकास अगर चाहिए तो इधर देखो, ये बैठे हैं मोहन यादव जी, सीएम साहब। विकास इधर है, उधर नहीं है। अब ये तुलना करो विकास की, उनका नेता जीतू पटवारी, ये मोहन यादव, कहां राम राम कहां टेटे। गलत कह रहा हूं तो टोकियो मुझे, वो कहां से विकास करेगा ये नहीं बता रहे। दतिया वासियों, 15 साल राजेंद्र भारती विधायक रहे, 25 साल उनके पिताजी विधायक रहे। कितने हो गए? 15 और 25, जोर से बोलो, 40। और 10 साल ये घनश्याम सिंह विधायक रहे इसी दतिया से, वो 15 5 साल उनके पिताजी। कितने हो गए? 10 और 5 और 40 और 15, 55 साल का ये कांग्रेस के लोग एक विकास काम दतिया के लिए बता दें तो आप जो कहो तो हारने के लिए तैयार हैं। ये विकास पे वोट ही नहीं मांग रहे हैं। अचंभे की बात देखो कि विकास पे कांग्रेस वोट नहीं मांग रही, विकास पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। आशुतोष यादव जीतेंगे, आशुतोष तिवारी जीतेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने होंगे, उप मुख्यमंत्री के पास में होंगे, मंत्र पे आधा दर्जन मंत्री बैठे हैं, नारायण सिंह जी, ऐदल सिंह जी, उनके पास जाके दतिया की बात रखेंगे। और घनश्याम सिंह जी के तो कहां जाएंगे? विचार करना इस बात का, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं आपके बीच का हूं, 15 साल आपने मुझे देखा है, 15 साल में अपने आप को गला के दतिया की सेवा की है। मेरे दतिया के मालिकों, ऐसा कोई प्रतिष्ठान नहीं है जो दतिया में नहीं लाए हम उन 15 सालों में। चाहे मेडिकल कॉलेज रहा हो, वेटनरी कॉलेज रहा हो, फिशरीज का कॉलेज रहा हो, अरे 4 बिस्तर का अस्पताल था, रिफरल अस्पताल कहते थे। 400 कमरों का अस्पताल है, बिना मोबाइल के मरीज को नहीं ढूंढ सकते। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की, ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की कि जब मैं आया था 20 साल पहले तो दतिया में तांगे चलते थे, तांगे। आज दतिया में हवाई जहाज चल रहे हैं, हवाई जहाज, ये उपलब्धि है। मैं आया था तो घरों के दरवाजे पर क्या पानी की कट्टी रखी रहती थी, घर के आगे नल से पानी भरने को गड्ढे खोदे थे। आज शहर तो क्या, गांव के अंदर नल जल योजना चल रही है, बेसलरी का पानी जा रहा है, लोग भैंसे सपरा रहे हैं, भैंसे बेसलरी के पानी से भैंसे सपर रही है। ये विकास होता है, जाके देखो। 20 साल पहले जब कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो इलाके में डाकुओं का विचरण होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये दतिया को शांति का टापू बना दिया। एक भी चिन्हित गैंग नहीं बची इलाके में, एक भी चिन्हित गैंग। ये काम होता है। अरे कांग्रेस के लोगों, काम बताओ, काम बताओ और वोट मांगो। हम अपने काम बता रहे हैं, तुम अपने बताओ। नहीं, भाजपा में बड़ा अंतर विरोध है। मैं आपको सच बता रहा हूं, दतिया के मालिकों, पार्टी ने बहुत दिया है। 30 साल तक जो पार्टी विधायक बना के रखेगी, जो पार्टी 15 साल तक मंत्री बना के रखेगी, और क्या चाहिए पार्टी से? रात दिन भाजपा की सेवा करके, पूरी सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा, एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा। आज का ये विजय अभियान सच में हमारी पार्टी के लिए ये चुनाव, नरोत्तम जी ने सही कहा कि ये चुनाव हमारा राजा और रंक का चुनाव, ये बात सही है। कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता सदैव जमीन पर टिकने वाली होती नहीं। उनकी जमीन उनको मालूम नहीं, लेकिन सारा आसमान खरीदने की बात करते। पूरे देश में आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाए माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए।
पूरे देश से धीरे धीरे करके आगे कांग्रेस 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस लापता हो गई। अब तो कई राज्यों में, हमारे राज्य में 20 साल से, गुजरात में 25 साल से, असम में 15 साल से, अब तो जहां भाजपा जीतती है, भाजपा के अलावा कांग्रेस का अता पता नहीं लगता। लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, भाई है के मानते ही नहीं। अभी भी वही सारे नाटक जो इनके नाना ने किया, इनकी नानी ने किया, उसके बाद में इनके पापा, मम्मी, भैया सब एक लाइन में, सारी की सारी जनता जैसे दो रोटी खाती नहीं है, सबको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आप अंदाज लगा लो इस बात का। सरकार के रहते रहते कांग्रेस 1956 में मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार में आती है, लेकिन सरकार में आने के बाद 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपया महीना, 11,000 रुपया आती है, 11,000 रुपये साल, महीना भी नहीं, केवल 11,000 रुपये। ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है। कोई कांग्रेसी आपके दरवाजा आए तो बताना, इसको ऐसे समझ लो ये महाराजा, इनके परिवार के लोग दतिया में राज कर रहे थे, लेकिन दतिया गांव के रूप में था कि नहीं था, क्या हाल थे दतिया के अंदर। लेकिन 2008 में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो कमल खिला, तो सच में आज दतिया कहां से कहां पहुंचा। जोरदार अभिनंदन नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज मैं इस बाईपास से निकल के आ रहा, हर एक स्थान पर खड़ी हुई अलग अलग इमारतें सब सीख के कह रही, मेडिकल कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, पुलिस कॉलोनी, नया कलेक्ट्रेट भवन, एक के बाद एक लंबी लिस्ट है। ये सारी सौगातें अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पे मिली है। और पहले डाकू और डाकू के बाद नक्सलाइट सारे प्रदेश के अंदर खून की नदियां बहाते थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती, क्योंकि वो उनके वोट की मशीन थे, उनको चुनाव हराने जिताने रोल रखते थे। जनता जाए भाड़ में, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता था। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लाल सलाम को भी आखिरी सलाम किया है। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में। आज बदलते दौर में वो सच में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास का क्रम चल रहा है, एक एक करके सभी क्षेत्रों में, अकेले अपनी सरकार में अभी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई, 1,67,000 रुपया प्रति व्यक्ति। जोरदार अभिनंदन करें। ये 20 साल में हमारे काम करने का तरीका। पहले रात में बिजली नहीं मिलती, अब आप बताओ बिजली जाती नहीं है। ये अगर कहीं हुआ है तो ये हमारी सरकार के कारण से हुआ है। आज आप अंदाज लगा लो, यहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरोत्तम जी ने प्रश्न सही उठाया, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं आपकी छूट का लाभ हमको मिलेगा। बिल्ली के भाग से कभी छीका टूटा? बैठे रहो उम्मीद में, तुम्हारे कर्म सब जानते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात, स्लीपर सेल दिग्विजय सिंह जी को किसने बोला? कांग्रेस के मंच में बोला। एक इतना पुराना नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहा, उसको एक नया नवाला प्रदेश अध्यक्ष, तू तो आपकी भाषा बोल रहा, ये उनकी भाषा है। और नरोत्तम जी ने सही कहा, हमारी पार्टी ना नरोत्तम जी ना आशुतोष तिवारी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, कमल के फूल वाली पार्टी, जिनके लिए चुनाव चिन्ह भगवान बराबर है। जब तक चुनाव होता है हम अपने प्रत्येक कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी बन जाते हैं। यह हमारी गौरवशाली परंपरा है। आप और हम सब मिलकर के विकास के मामले में, और माननीय नरोत्तम जी ने सही कहा, कौन सा लाला का ताल, अरे आपने लाला का ताल 2, 3, 4 करोड़ क्या कहा, आप 100 करोड़ के भी काम बताओगे, हमारी सरकार सब काम करने के लिए तैयार है।